हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज हम हाजिर हैं आपके बीच एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर हैं, या फिर कोचिंग या स्कूल्स में अगर आप पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कोई यूट्यूबर हैं और आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, या फिर आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं और आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, तो आज के इस वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने हैंड रिटेन नोट्स, जो कि आप अपने पढ़ने के टाइम में लिखे हुए थे, उन नोट्स को, जो भी नोट्स आप अपने पढ़ने के टाइम में आपने लिखा हुआ था, उन नोट्स को आप चाहें तो उनका एक ई बुक बना करके आप सोशल मीडिया पर सेल कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, वहां फॉलोअर्स हैं, तो उनके हिसाब से आप ई बुक बना करके, ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन फील्ड में जो आप पढ़े हैं सिर्फ वही आप सेल कर सकते हैं। आप जिस भी चीज में रुचि रखते हो तो उसी से संबंधित आपके फॉलोअर्स होंगे, चाहे आप फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, यूट्यूब वीडियोज अगर आप बनाते होंगे, या फिर अगर आप एक टीचर हैं, या फिर अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वहां पर आप कुछ बच्चों को टीच करते हैं, 10, 20, 50, 100 कुछ बच्चों को टीच करते हैं, आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि आप एक ई बुक बना करके, और जो कि आपके जो फॉलोअर हैं, जो कि उनके काम की चीज होनी चाहिए, तो उसमें उसको आप ई बुक फॉर्मेट में बना करके आप उनको सेल करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और अभी तो बोर्ड के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, हर एक बोर्ड के, ठीक है। तो वहां पर आप फार्मूला शीट बनाकर तमाम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ई बुक बना करके आप सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल मिलने वाली है। फ्रेंड्स, कोई भी ई बुक बनाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए। जिस मोबाइल फोन में आप देख रहे हैं, तो मोबाइल फोन तो अवेलेबल जनरली रहता है। उसके बाद आपके पास नेट का कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आपके पास ऑलरेडी होता है। और तीसरा जो चीज होना चाहिए, आपके पास एक डिजिटल कंटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजिटल कंटेंट। अब ये डिजिटल कंटेंट क्या है? जैसे जब आप पढ़ते थे तो आप नोट्स बनाते थे, आप चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, तो आप नोट्स कोचिंग्स में बनाते थे। तो वो नोट्स क्या है? नोट्स आपने रखा होगा, संभाल कर रखा होगा, आपके इतनी मेहनत लगी है, इतने फीस आपने पेड किया है। तो अब उन नोट्स का आपको अच्छा खासा, या फिर आपने खुद रिसर्च करके नोट्स बनाई है, तो उन नोट्स को सबसे पहला फॉर्मेट क्या होगा? इसमें टोटल 3 स्टेप्स होंगे। इन 3 स्टेप्स में आपको करना क्या होगा? पहला स्टेप्स तो ये होगा कि जो नोट्स आपने लिख रखे हैं उनको आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जो नोट्स, जो आपके लिखे हुए पेज थे, उसके मान लीजिए एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, सबकी फोटो आपने खींच लिया और सबको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है? उन PDF फॉर्मेट को एक जगह एक ई बुक के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। अब आपका ये डिजिटल कंटेंट एक तैयार हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या काम करना है? दूसरे नंबर पर आपको ये काम करना है कि आपको एक पेमेंट गेटवे बनाना होगा। क्या बनाना होगा? पेमेंट गेटवे। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आपकी ई बुक्स में इतनी वैल्यूज हैं और कोई आपका फॉलोअर या कोई भी आपसे जुड़ा हुआ स्टूडेंट उस ई बुक को खरीदना चाहता है, तो उसके लिए वो पेमेंट करेगा। अब पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे का होना जरूरी है। पेमेंट गेटवे का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पेमेंट गेटवे वो होता है कि जैसे कोई चीज़ हम खरीदना चाहें तो उसमें एक लिंक होता है। उस लिंक पे जब हम टच करेंगे तो हमें जो भी सारे पेमेंट के मेथड्स हैं, वो सारे मेथड, जैसे गूगल पे, जी पे, पेटीएम, इसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी माध्यम से हमारा स्टूडेंट या हमारा फॉलोअर हमको पैड करना चाहता है, पे करना चाहता है पैसे, तो उसके लिए एक लिंक होता है। जब वो लिंक टच करते हैं या कोई बटन टच करते हैं तो वहां पर वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं पेमेंट प्लेटफॉर्म पे। तो वहां से वो अपने अकाउंट से पैसे पे करते हैं आपके पास, और जैसे ही वो पे करते हैं तो उसके बाद वो पेमेंट गेटवे क्या होता है? आपका जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, वो उसको डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पर दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो स्टेप्स है, वो आपको क्या? पेमेंट गेटवे रेडी करना। अब देखिए, आपके पास 2 चीजें हो गई हैं।
आपके पास जो नोट्स हैं वो नोट्स आप चाहे गूगल ड्राइव पर, गूगल डॉक्स में आप लिख करके भी बना सकते हैं, या फिर पहले से लिखे हुए नोट्स की फोटो खींचकर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करके डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो डिजिटल प्रोडक्ट आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स नोट्स हो गया है, इसको ई बुक के फॉर्मेट में चेंज करना। दूसरा, आपने जो तैयार किया है वो पेमेंट गेटवे आपका रेडी है। अब तीसरे स्टेप्स में क्या करना है कि इस ई बुक को इस पेमेंट गेटवे में प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। और पेमेंट गेटवे में कंबाइन करने के बाद आपको उसका एक लिंक रेडी करना है। अब जब लिंक आपने रेडी कर लिया है, आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स आ गया। अब उसका आपने एक पेमेंट गेटवे भी तैयार कर लिया और उनको आपने कंबाइन भी कर दिया है। अब देखिए आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकने के लिए तैयार है। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको खरीदार चाहिए कि कौन हमारी ई बुक को खरीदेगा। तो अगर आप एक टीचर हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं स्टूडेंट, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं कुछ बच्चों को, या फिर अगर आप एक टीचर हैं, आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए आप ई बुक बना सकते हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, तो आप उनके काम की चीज़ की ई बुक को फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप उनको सेल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या काम करना है कि वो जो लिंक आपका जो रेडी है, उस लिंक को आपको क्या करना है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है, तो वहां पे पोस्ट करना है कि कोई भी अगर जिसको भी इस ई बुक की जरूरत हो तो वो चाहे तो पेमेंट करके आपके ई बुक को वो परचेज कर सकता है। और जैसे ही वो परचेज करेंगे उसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आपको पेमेंट गेटवे में आपका कलेक्ट होता रहेगा, जिसको आप वैलेट के माध्यम से आप अपने वैलेट में या फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो 3 स्टेप्स में आपका सारा कार्यक्रम होना है। पहला, आपको डिजिटल प्रोडक्ट तैयार करना है। दूसरे में आपको पेमेंट गेटवे रेडी करना है। और तीसरे में आपको उसका लिंक अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, अब आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा समझने के लिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा, नहीं तो एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम आते हैं प्रोसेस पे और वीडियो में बढ़ते हैं आगे।